नमस्कार दोस्तों, ओमनी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रीड, जी हाँ अंग्रेजी कैसे आसानी से पढ़ें, हाउ टू राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। देखिए, जहाँ तक लिखने और बोलने की बात है तो मैंने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं हमारे डे 1 से वीडियोज़ में, जो कि ग्रामर बेस्ड हैं और अंग्रेजी लिख लिख कर ही आप बोलना सीख जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 1242वें दिन की क्लास को। और आप इस वीडियो में 12 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं ओ से, वो भी एक देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं हम लोग कुछ समय से, और ताकि आप कुछ सीख पाएँ, अच्छे सीख पाएँ, क्योंकि एक एक वर्ड भी अगर आप उच्चारण करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में तो आपको इंग्लिश से ना तो बोलने से, ना ही लिखने से, ना ही समझने से कोई नहीं रोकने वाला है। दोस्तों पहला वर्ड है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी, और आप जैसा कि आप समझ रहे होंगे कैप्टिविटी जो वर्ड है ये रोज बोले जाने वाले वर्ड नहीं है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी के जो शब्द हैं कैद या बंधन ये रोज बोले जाते हैं। तो मैं ये बताऊं दोस्तों कि अगर कैद और बंधन के लिए आप कोई वर्ड एक्स्ट्रा और अमेजिंग या हटकर कुछ सोचते हैं तो ये वर्ड रखिए दिमाग में, कैप्टिविटी यानी कैद या बंधन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोजर्न। सोजर्न यानी थोड़े समय के लिए कहीं ठहरना, थोड़े समय के लिए कहीं ठहरना के लिए एक वर्ड है सोजर्न। पूरा एक लंबा वाक्य, थोड़े समय के लिए कहीं ठहरना, अगर इस तरह के मतलब वाक्य है के लिए एक शब्द दिया जाए तो ये सोजर्न होगा। नेक्स्ट वर्ड है रिकंडाइट। रिकंडाइट का अर्थ होता है गुप्त या कठिन, गुप्त या कठिन। नेक्स्ट वर्ड है लेवी। लेवी का अर्थ है लगान या उगाहना। ये सब दोस्तों ऐसे भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में लेवी लेवी करके जो है बोला पुकारा जाता है, तो आप समझिए लेवी मीन्स क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है दरार। ये तालू दरार जो होता है जो बचपन में हो जाता है क्लेफ्ट वाला रोग, तो वो एक वर्ड वहाँ से मिलता है, लेकिन क्लेफ्ट का मतलब होता है दरार या छिद्र। नेक्स्ट वर्ड है डिक्री। डिक्री क्या होता है? निर्णय, सरकारी आदेश। देखिए जब कोर्ट कचहरी में दो लोगों के बीच जब केस चलता है, चाहे सरकार हो या आम प्राइवेट पब्लिक हो, तो क्या होता है कि लास्ट में जजमेंट होता है। जजमेंट को ही डिक्री कहते हैं लोग। जिनको नहीं पता है वो डिग्री कहते हैं। डिग्री क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। आप अगर बोलते हैं डिक्री तो ये समझा जाएगा, ये लोग समझेंगे कि आपको वाकई में नॉलेज है वर्ड्स के और इस तरह के सब प्रोसेस जो होता है, जो जजमेंट है उसके बारे में। तो डिक्री कहिए, कोर्ट के फैसले को जो अंतिम फैसला होता है, सरकारी आदेश जो होता है उसको डिक्री कहते हैं, डिग्री नहीं। तो याद रखिए डिग्री नहीं कहेंगे, डिक्री कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डीफ्लेट। डीफ्लेट का अर्थ होता है हवा निकालना, गैस कम करना। डीफ्लेट मीन्स, डीफ्लेट का मतलब हवा निकालना, गैस कम करना। नेक्स्ट वर्ड है डिवर्ज। डिवर्ज का अर्थ है मार्ग से हट जाना, मतभेद होना। मार्ग से हट जाना, मतभेद होना। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी। स्टडी, स्टडी का अर्थ है वो स्टडी नहीं, यह स्टडी है, मीन्स बलवान, हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा बोलते हैं ना, हट्टा कट्टा बलवान है भाई, जवान है, हल्का हट्टा कट्टा है या बलवान। स्टडी है ना, स्टडी नहीं, क्योंकि स्टडी में सिर्फ आर नहीं रहेगा, बाकी स्टडी में आर तो है ही। आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब आरंभ है, विद्रोह या प्रकोप को आउटब्रेक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मंच। मंच तो आपने खाया होगा, चॉकलेट का ही नाम है। इस मंच का अर्थ ही होता है चबाना। अब चॉकलेट चबाते हैं, खाते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या पता कि मंच मीन्स क्या होता है। हाँ बस भाई मंच दे दीजिए, 5 का मंच दे दीजिए, 5 रुपीज़ का मंच दे दीजिए, इस तरह से आता है मंच 5 का। तो आप दुकान शॉप्स में देखते हो मंच, तो भाई मंच मीन्स होता है चबाना। नेक्स्ट वर्ड है क्वेवल। क्वेवल, क्वेवल मीन्स होता है बात का उत्तर टाल जाना। कोई क्वेश्चन करते हैं और वह बात का उत्तर टाल जाता है तो क्वेवल है। एक्शन वर्ड है, जैसे आई ही क्वेवल्स, वह बात का उत्तर टाल जाता है।
ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा सेंटेंस। तो दोस्तों अच्छे से इसको याद कीजिए। अगर याद करेंगे अपने अपने जो भी जिस भी भाषा में आप बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, तो उसमें इस वर्ड को जो है सम्मिलित कीजिए। जैसे कॉमन भाषा मैंने वर्ड दिया है डिक्री, मैंने बताया डिक्री, इसी तरह बहुत सारा स्टडी है ना, मंच, ये सब क्या है, ये सब वर्ड जो है नम डिफरेंट है। अब चलिए जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ कुछ खास महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देंगे कि देखिए अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें 26 लेटर होते हैं और ये 26 लेटर इस तरह से होते हैं A to Z। जी हाँ, यानी हम लोग भी, आप भी ABCD ही कहते हैं, लेकिन इसको अल्फ़ाबेट कहना सीखिए। इसके दो पार्ट हैं, पहला वॉवेल कहलाता है जिसमें लेटर की संख्या 5 है, दूसरा उसको कॉन्सोनेंट कहलाता है इसमें लेटर की संख्या 21 है। अब इस तरह देखिए कि 26 लेटर होते हैं। जी हाँ, 26 लेटर को अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरीक़ा से पढ़ते हैं। जो यहाँ लिखा गया बोला गया वो नहीं, मतलब लिखा तो सही सभी जगह जाता है लेकिन बोला डिफरेंट जाता है। वर्ड मीनिंग में ये सब जो अलग अलग तरह से डिफरेंट उच्चारण होते हैं। तीसरा बात एक और याद रखना होगा कि 64, जी हाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इंग्लिश बहुत ही जल्दी में पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। देखिए ये 3 तरह के होते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड। पहला तो प्रीफिक्स होता है, ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के शुरू में होता है। दूसरा है डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब होता है जो वर्ड मीनिंग के बीच में होता है। और तीसरा होता है सफिक्स, सफिक्स जो होता है वो वर्ड मीनिंग के लास्ट में आता है। तो आप ये तीनों याद रखना होगा, खासकर प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सोनेंट को ही देखते हैं, किस संख्या में है, उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से, वो इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो उच्चारण करने का तरीका मैंने पहले से भी डिटेल में बताया रखा है, आप इसे अच्छे से याद करिए। जी हाँ, याद करेंगे तभी इंग्लिश पढ़ेंगे लिखेंगे, इसके बिना इंग्लिश आप नहीं पढ़ पाएंगे ना तो लिख पाएंगे। तब सबसे देखिए भारी भरकम जो है वॉवेल ही है, हमेशा आपके दिमाग में रहता है, रहना चाहिए इंग्लिश पढ़ते समय। इनकी संख्या 5 महज है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 27 तरह से। जैसे ए को आ ए बोलते हैं, ई को दोस्तों आ ई ए बोलेंगे, आई को आ ई आई बोलते हैं, ओ को आ ऊ ओ बोलते हैं, यू को आ ऊ यू बोलते हैं, डबल ओ को आ ऊ ओ बोलते हैं। अब देखिए कि ये संख्या में 1 4 है, ई 5 है, आई 5 है, ओ 4 है, यू 4 है, डबल ओ की संख्या 5 है। तो जैसे अगर ओ की चर्चा करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए इस वर्ड में, इस वर्ड में, इस वर्ड में, इस वर्ड में, सभी में ओ है। एक यहाँ देख लेते हैं, इस वर्ड में, इस वर्ड में, इसमें डबल ओ की संख्या, लेकिन यहाँ पर अ उच्चारण करते हैं, यहाँ पर ऊ उच्चारण करते हैं, यहाँ पर ओ उच्चारण करते हैं। उच्चारण करके अब दिखाता हूँ मैं। फ्लड, रूम, फ्लोर। अगर उलट पुलट करके हम लोग पुकारेंगे तो वर्ड्स गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर अ की उच्चारण होता है, यहाँ पर आ, यहाँ पर ऊ, यहाँ पर ओ का। अब यहाँ देखिए अगर उलट पुलट करेंगे तो उच्चारण गलत हो जाएगा। अगर यहाँ आ बोलते हैं तो शाम, ऊ बोलते हैं तो सुम, अगर यहाँ पर अ बोलते हैं तो टन, गलत हो जाएगा ना। अब देखिए सम, अबाउट, प्रूव, टोल, ऐसे ही वर्ड्स पढ़ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद रखिए। याद क्या करना है और प्रैक्टिस किस पे करना है, देखिए ये याद ये वाला करना है। जी हाँ, ये वाला याद करना है, दोनों तरफ से आपको पूरा सीरीज है। और प्रैक्टिस ऐसे ऐसे वर्ड्स पे करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स पे करना है। 3 स्लाइड है, तीनों स्लाइड का मज़ा लीजिए, ठीक है, तीनों स्लाइड का मज़ा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इंग्लिश पढ़ना जो है लिखना सीखेंगे। ये 3rd स्लाइड है। जैसे एक वर्ड देख लेते हैं यहाँ से, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट। तो क्योर ये वर्ड है, ये प्रोक्योरमेंट ये वर्ड जो है 3 पार्ट से मिलकर बना है। जैसे डिश देख रहे हैं आप, तो डिश है, कम है, फोर, डिस्कम्फर्ट। यहाँ देखिए एबल एक पार्ट है, टी लगा टेबल हो गया, 4 आगे ऊपर नीचे की है, कम यहाँ आ गया। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से याद करिए। याद करेंगे तो तेजी से पढ़ना सीखेंगे, कितना भी आप लटक रहे हो। अगर लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो भी नहीं होगी, क्योंकि ये
मैक्सिमम आपको मतलब कह सकते हैं कि 95% तक पढ़ने लिखने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी चीज़ तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है दोस्तों। अब चलिए मेहनत आप ही करना है। अगर हम तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप करके हम तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। जहां अगर आपको रीडिंग से रिलेटेड वीडियो या राइटिंग या फिर स्पोकन से रिलेटेड वीडियो देखना है तो सीरीज है दोस्तों, जी हाँ, डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से भी आपको सीरीज मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी सीरीज मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, कॉपी जरूर बना लेना है, जिससे कि हमारे वीडियो पर निर्भरता कम होकर आप कॉपी पर डिपेंड करता है। एक ई बुक की जो है शुरुआत हुई है और इसे मैं भी टाइप कर कर आपके लिए लाना चाह रहा हूँ, तो वो अलग होगा। तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे ये स्टेप का। तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटिवेट डिक्शनरी खरीदना, अंग्रेजी आसानी से पढ़ना है, लिखना है। अगर सीखना चाहते हैं तो दोस्तों लगातार हमारे साथ कम से कम 10 दिनों तक बने रहिए। अब से मतलब इस स्लाइड से बना रहना है, ठीक है। पिछला जो है हमारा थ्योरी वाला था, थ्योरी वाला पार्ट यानी सैद्धांतिक। अब जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, जैसे देखिए वर्ड है 12 लेटर्स वर्ड है, कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने आता, यहाँ पर दे दिया गया उदाहरण, हिंदी में लिख दिया गया है, तो भाई पढ़ कर तो देख सकते हैं। ऑर्थोपेडिकल नहीं आएगा तो यहाँ से मैं देखिए ये जो है प्रीफिक्स पार्ट है, बार बार रिपीट होता है। एल जो यहाँ इस वर्ड में सफिक्स है, लेकिन एक साथ पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिकल, ऑर्थोपेडिकल। नेक्स्ट वर्ड देखिए ये है ऑर्थोपेडिस्ट्स, ऑर्थोपेडिस्ट्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोप्रैक्सीज, प्रैक्सीज। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑर्थोटेरेंस, ऑर्थोटेरेंस। नेक्स्ट है ऑर्थोटेरिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑर्थोटेरॉयड। नेक्स्ट है ऑर्थोटेरस, ऑर्थोटेरस। नेक्स्ट है ऑर्थोरॉम्बिक, है ना, ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोसिलिसिक। नेक्स्ट है ऑर्थोटोनेसेस, है ना, ऑर्थोटोनेसेस। नेक्स्ट है ऑर्थोटोनेसिस। नेक्स्ट है ऑर्थोट्रॉपीज, इस देखिए ऑर्थोट्रॉपीज, ऑर्थोट्रॉपिज्म, ऑर्थोट्रॉपिज्म, ऑर्थोट्रॉपस, ऑर्थोवेनेडिक, वेनेडिक, ऑर्वेलियनिज्म, ऑर्वेनियलिज्म। नेक्स्ट है ऑरिक्टोलॉजीज। नेक्स्ट है ऑस्करोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ऑसिलेशंस। नेक्स्ट है ऑसिलोग्राम्स, ऑसिलोग्राफ्स, ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑस्क्यूलेटरीज, ऑस्क्यूलेटरीज, ऑसिक वेनियामा, है ना, ऑसिक वैनी, वैनी देखिए वैनी यामा, ठीक है, ऑस्लेराइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्मोलेरिटीज। नेक्स्ट देखिए ऑस्मोलेरिटीज। घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ उच्चारण करते रहिए अगर नहीं आता है करने तो, क्योंकि इसके बाद भी एक स्लाइड है जिससे कि इंग्लिश पढ़ना आप सीखेंगे आप। तो नेक्स्ट देखिए ऑस्मो रिसेप्टर, ऑस्मो रिसेप्टर। नेक्स्ट ऑसिफिकेशंस, सन नीर के बारे में रिपीट होगा, अरबी एक तो पार्ट ही है। ऑस्टिएच्थ्यान, ऑस्टिएच्थ्यान, ऑस्टेंटेशंस, ऑस्टेंटेशंस, ऑस्टेंटेशियस। नेक्स्ट है ऑस्टियोब्लास्टिक। उसके बाद देखिए ये है ऑस्टियोक्लास्टिक, ब्लास्टिक क्लास्टिक, है ना, ऑस्टियोडर्मस। नेक्स्ट वर्ड है तो ऑस्टियोजेनेसिस। नेक्स्ट देखिए ऑस्टियोजेनेसिस। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टियोजेनेटिक। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजिकल। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजिस्ट, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोमेलेशिया। नेक्स्ट है ऑस्टियोमेलेसिक। नेक्स्ट है ऑस्टियोपैथे मतलब पैथीज, है ना,
ऑस्टियोपैथीज। नेक्स्ट है ऑस्टियोपैथिस्ट, पैथिस्ट। नेक्स्ट देखिए ऑस्टियोप्लास्टिक, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो, तो देखिए ऑस्टियो बार बार क्या हो रहा है, प्रीफिक्स के रूप में आ जा रहा है ना, अब यहाँ देख रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोटिक, ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टरलैंडिस, ऑस्ट्रेसिजेबल, ऑस्ट्रेसाइजेबल है ना, ऑस्ट्राकोडर्म्स, ऑस्ट्रियोफेजेज, ऑस्ट्रोबोथनिया। नेक्स्ट है ओटाकॉस्टिकन, अदरवर्ल्डली, ऑस्टियोसेनेसिस, ओटोस्क्लेरोसिस, ऑटोस्क्लेरोसिस है ना, ऑटोमैनाइजिंग, आउट अचीविंग, आउट बैलेंसिंग, आउट बार्गेंड, आउट ब्लस्टर्ड, आउट ब्रेजेनिंग है ना, आउट ब्रेजेनिंग। तो दोस्तों ये था वर्ड सही सही पढ़ने का तरीका। अगर आप मिस कर रहे हैं तो फिर से इसे रिपीट करके देख लीजिए कैसे पढ़ना है। अब जो टेक्स्ट आ रहा है इस टेक्स्ट में भी मैं बताऊंगा कि कैसे टेक्स्ट को पढ़ा जाता है। तो हमारे साथ लगातार बने रहने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको कहीं टेक्स्ट के लिए कोई चीज़ के लिए दौड़ना नहीं होगा, बस इसी वीडियो के थ्रू आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस भी यहीं पर आप कर लेंगे। तो चलिए जो है रिपीटेशन वाले वर्ड 64 पार्ट्स वर्ड अगर याद करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, और वोवेल और कॉन्सोनेंट को भी याद रखना ही होगा, साथ साथ 64 पार्ट्स वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं दिखा दूँ आपको, TIV टिप्स होता है, एक पार्ट है ना, टिप्स एक पार्ट है। उसके बाद ईज एक पार्ट है, टी लगा टीज हो जाता है, टी भी यहाँ भी आ जाता है तो एक ही बार वर्ड है। अर है ये पार्ट है हमारा। उसके बाद ईवल एक पार्ट है हमारा, एन एक पार्ट है हमारा, ठीक है 10 हो गया। तो ईएल एक पार्ट है। तो बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स है। तो चलिए पढ़कर देखते हैं। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, देखिए बिसाइड्स, बी साइड्स, बैंक्स, द अदर, ई आर को टी लगा दर, अदर मेजर सोर्स, ई को सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर cooperatives, members of a cooperatives pool their resources for cooperations in certain, ER को और बोलते हैं सी के साथ, देखिए ER को और बोलते हैं, सी लगा तो सर हो गया, AN को बोलते टी लगा 10 हो गया। certain areas, these are several types of cooperatives possible such as farmer cooperatives, weavers cooperatives, industrial workers cooperatives, etc. कृषक cooperative function in a village is not very far away from Sonpur. It has 2,300 farmers as members. IT मतलब it accepts deposits from its members, whether these deposits as collateral. The cooperative has obtained a large loan from the bank. दोस्तों ऐसे करके इंग्लिश में पढ़ना आपके लिए बहुत ही सहज और सरल हो सकता है अगर आप पढ़ते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।